तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक चीज़ तो निश्चित रूप से चाहता है, वह है सुख और शांति। हर व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि उसके जीवन में सदैव सुख और शांति रहे और उसके लिए अनेक प्रकार के कठिन परिश्रम भी करता है, जीवन भर अनेक उद्योग करता है सुखी होने के लिए, शांति पाने के लिए, अनेक उखाड़ पछाड़ भी करता है, गलत सही कुछ भी कार्य करता जाता है बगैर सोचे, परंतु उसे सुख और शांति नहीं मिल पाती। इस सुख और शांति न मिलने का मूल कारण क्या है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं। आइए कहानी में प्रवेश करें। एक बार की बात है, नारद जी जो देवर्षि कहे जाते हैं, देवर्षि अर्थात देवताओं के ऋषि, देव स्तर के ऋषि, और उन्हें पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की इच्छा हुई और वे पृथ्वी पर आए। तो वे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी दिया, बहुत ही गरीब, मैला कुचैला कपड़ा पहने और भीख मांग रहा था। तो नारद जी ने उन्हें बड़ी दया आई। संतों का स्वभाव ही होता है, दूसरों का दुख देख नहीं पाते। उससे पूछा और कोई उपाय नहीं है। उसने कहा, महाराज क्या करूं, किसी तरह से भीख मांग के गुजारा करता हूं और बच्चों का किसी तरह से 2-4 रोज पे भोजन जुट जाता है तो उनका पालन पोषण करता हूं इसी से। नारद जी को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि सुनो, ऐसा करो, मैं एक पत्र लिख देता हूं और तुम चले जाओ कुबेर के पास, और वहां से तुम्हें इतना ज़्यादा धन मिल जाएगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी खाएंगी और ऐसो आराम करेंगी तो भी वह खत्म होने वाला नहीं होगा। अब वह व्यक्ति खुश हो गया। उसने कहा, महाराज चरण पकड़ लिए, महाराज पत्र लिख दीजिए। अब नारद जी ने कलम उठाई और एक पत्र लिख दिया कुबेर के नाम कि इसको इतना धन दे दो, सोने चांदी असरफी हीरे मोती जवाहरात, कि इसका कमंडल भर जाए। अब पत्र दे के नारद जी चले गए और उस व्यक्ति ने पत्र को लिया और सीधे स्वर्ग जा रहा है कुबेर के यहाँ। रास्ते में जो भी मिलता, भाई पृथ्वी से स्वर्गलोक जाना है मनुष्य के लिए सामर्थ्य की बात नहीं है और सबके लिए संभव भी नहीं है। तो बीच में रुकावटें आई। यमलोक में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा, उसने तुरंत, ये देखो नारद जी का पत्र है। अब नारद जी का नाम सुनते ही सबके जबान बंद हो जाते थे। सब बोले, हाँ भैया जाओ, नारद जी ने कहा तो जाओ। आगे बढ़ा, इंद्र के पास गया और इंद्र ने पूछा, कौन हो तुम भाई, कहाँ ये स्वर्ग में चले आ रहे हो? उसने तुरंत पत्र दिखा दिया। अब इंद्र ने भी कहा, भैया जाओ कुबेर के पास। अब वो कुबेर के पास गया और कुबेर को पत्र दिखाया। उसमें लिखा था कि इसको इतना हीरा मोती जवाहरात इसके कमंडल में भर दो कि ताकि वह भर जाए। अब कुबेर जी अपने सेवकों को बुलाया और भंडार खुलवाया, भैया भर दो, नारद जी का आदेश है, कौन टाले। अब नारद जी तो वैसे संत जिनकी बात भगवान भी नहीं टाल सकते, कौन टाले।
देवताओं की क्या औकात है। अब भैया उसका कमंडल भरने का कार्य शुरू हो गया। सेवक लोग हीरे मोती जवाहरात लाते जा रहे हैं, कमंडल में डालते जा रहे हैं, पर कमंडल है कि भरता नहीं। इस तरह से कुबेर के एक भंडार नहीं, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 भंडार खाली हो गए और उसका कमंडल है कि भरता ही नहीं है। और वह व्यक्ति भी वहीं पर बैठा है। नहीं, नारद जी ने कहा है पूरा भर जाएगा तभी जाऊंगा, आधा तो लेके जाना नहीं है और थोड़ा भी खाली नहीं ले जाना है, पूरा भरेगा तभी जाऊंगा। उधर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए जब नारद जी लौटे तो उन्होंने सोचा कि अब तो वह भगत आया होगा, भिखारी, उसका बढ़िया मकान बन गया होगा, ऐसो आराम से रहता होगा, चलो थोड़ा देखते जाएं कैसा है। नारद जी आए तो वहाँ तो भिखारी था नहीं और न कुछ दिखाई दिया। तब उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि अरे वह भिखारी तो अभी कुबेर के यहाँ है और उसका कमंडल भरा जा रहा है। नारद जी सीधे कुबेर के पास पहुँचे और उनसे पूछा क्या बात है भाई। अब कुबेर जी पसीना पोंछते हुए हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अरे किसी को भेजा करो तो थोड़ा सोच विचार लिया करो। मैं तो परेशान हो गया, मेरे 8-8, 9-9 भंडार खाली हो गए, परंतु इसका कमंडल भरता नहीं है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद जी का माथा ठनका और उन्होंने कहा, सुनो इधर लाओ अपना कमंडल, हम थोड़ा सा का निरीक्षण करेंगे, क्या है तुम्हारे कमंडल में, क्यों नहीं भरता ये। नारद जी ने उसका कमंडल लेकर के देखा और जैसे ही पलटा तो उसमें से दिखाई पड़ा एक मनुष्य की खोपड़ी। और नारद जी ने तुरंत कह दिया कि जाओ, तुम्हारा कमंडल कभी नहीं भरेगा। मित्रों, ये मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, यह कभी नहीं भरती, क्योंकि मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं को, इच्छाओं को पाल कर रखता है और एक पूरी हो जाए तो दूसरे की कामना करता है। और रामचरित मानस में भी लिखा है, काम अछत सुख सपने हो नहीं। जब तक आपके अंदर कामना और इच्छा बनी रहेगी तब तक आपको सुख और शांति नहीं मिल सकती। इस कहानी का आशय यही है मित्रों, हमसे ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान ने हमें जितना दे करके भेजा है और जो कुछ भी दे करके भेजा है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं मित्रों, जब तक संतोष धन हमें नहीं आएगा तब तक हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती। यही इस कहानी का राज है और यही हमें ये बताती है कि हम मानव जीवन रहते संतोष रूपी धन का अर्जन करें। बहुत खूब कवि ने कहा है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।